ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक हो गया था अपना चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि तो कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब क्या करता है, तो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अभी हम आज क्या पढ़ाई करेंगे, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, मोटा मोटा क्या बोलता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन मतलब आपका डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं एक बार। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है ना, जो चार्जेस है वो डिस्टेंस आर पर है, तो उसका जो बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करेगा, वो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, उनका स्क्वायर करेंगे, उसका इनवर्स करेंगे, उसके प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट, एंड जो द फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल या फिर मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, उनको मल्टीपल करने से उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसको चलिए और सेकंड लाइन along the line joining the फोर्स, ये पता है कि दो फोर्स लग रहे थे, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर से आगे। क्या बोल रहा था, फोर्स क्या, आपके पास दो चार्जेस हैं, मैंने दो चार्जेस को भी ले लिए। चलिए, ये मेरा पहला चार्जेस है, ये मेरा सेकंड चार्ज है, इसको मैंने नाम दे दिया Q1, इसको मैंने नाम दे दिया Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच मैंने डिस्टेंस क्या मान ली, R। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की क्या है, मेरी डिस्टेंस है R। ठीक है, मैग्नीट्यूड वगैरह मैंने नहीं दिया, पॉजिटिव वगैरह मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो फोर्स क्या बोल रहा था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। सेकंड, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके देखिए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी सा है। नेक्स्ट, फोर्स इज इक्वल टू, जो प्रोपोर्शनल रहता है कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हमारा फोर्स फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करने चले कि के क्या है, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। विद्युतशीलता क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको। वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन 8.85 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसकी सॉरी, इसका क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर पर स्क्वायर एंड कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आया, ये अपना क्या है, कूलम्ब्स लॉ। क्या है, कूलम्ब्स लॉ, समझ आ गया यहाँ तक। इसी सा है कि फोर्स जो होता है उसकी डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। सेकंड, उनके दोनों चार्जेस के मल्टीपल के बराबर होता है, तो इन दोनों को कंबाइन निकलेंगे 10 आ जाएगा। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम लिखेंगे क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, स्केलर फॉर्म में लिखा है हमने, अभी इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, अब हमें मेन जो डिस्क्राइब करेंगे वो वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हमें इसका एडिशन करना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे। ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इनफ है, लेकिन अगर आपको और डिस्क्राइब करना है अच्छे से, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम कहा जाएंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए वेक्टर फॉर्म करते हैं। ये हमारा हो गया बेसिक सा सिस्टम है कि कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, वो हमने पूरा यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, सारी चीजों की मीनिंग्स बता दिए हैं। 4 पाई, पाई की वैल्यू सबको पता ही है 3.14, और ये आगे आगे चलती जाती है, 3.14 इनफ है, यूनिट्स आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट चले, ओके। चलिए, अब हम क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कितना है, ओके। सेम वापस
हम उसको लेते हैं, देखना थोड़ा क्या लेंगे हम, रिप्रेजेंट अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला चार्ज Q1 है, ये हमारा दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, क्या है रेफरेंस पॉइंट O, ठीक है। चलिए ओके, ये हमारा पहला वेक्टर हो गया। ये चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये हमारा क्या चार्ज है Q1, ये हमारा कौन सा चार्ज है Q2, ये हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट हुआ है, ठीक है। इसको हम मानेंगे क्या, Q1 है तो R1 वेक्टर, ओके, Q2 है तो R2 वेक्टर। यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब चलिए ये फोर्स हम डिपेंड करेंगे, अगर 1 से 2 पर लग रहा है, 2 से 1 पे लग रहा है तो उसकी अपवर्ड। अब हम ये पर स्टार पर अपने किसके फॉर्म में ले लेते हैं, 1 पर, 1 पर लग रहेगा तो फोर्स किसके थ्रू लगेगा, 1 पर लगेगा तो फोर्स क्या होगा, इसके थ्रू मैंने Q2 के थ्रू Q1 को फोर्स लगाया, ठीक है। Q2 मैं इसको एक बार यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फोर्स हमने मान लिया। चलिए ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, ठीक है। अब ये अगर फोर्स सेम इस पे लगाएगा तो जब 1 2 पे लगाएगा फोर्स, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 बाय 1, वेक्टर फॉर्म में होगा। अब ये क्या है, R12 मान लो या R21 मान लो, मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। मैंने एक बार ले लिया R21 वेक्टर, ठीक है। चलिए R21 ले लिया मैंने। यहाँ पर किसी को वेक्टर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या लिखते हैं, फोर्स, थोड़ा और तो चलिए अब हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज। चलिए आपको रिप्रेजेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो R21 वेक्टर जो है ना वो है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर हम उसका ऑपोजिट लिखें R12 वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर। ये हमारा एक्सपेरिमेंट लिख दिया साइड में, ठीक है। जिनको पता होना चाहिए R1 R2 क्या है, रेफरेंस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस है, ठीक है ना, रेफरेंस वेक्टर डिस्टेंस है। और R21 क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ओके। अब हमें चाहिए फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है ना। अब Q1 के ऊपर जो चार्ज लग रहा है इसकी वजह से Q2 की वजह से उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2, ठीक है। तो चलिए किसके ऊपर फोर्स चाहिए हमें, 1 के ऊपर 1, किसके थ्रू 2 के थ्रू, 1 2 वेक्टर, ओके। कूलम्ब्स लॉ में पढ़ लिया है, क्या होता है, Q1 Q2 होगा, Q1 Q2, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर K लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट K लिख लेते हैं। और डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 1 और 2, हमें 1 के ऊपर चाहिए 2 से, तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या होगा 1, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लिखेंगे 1 2, R12 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2, ओके। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ओके। फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 और हो गया 1 2 क्या है, इसको भी अगर आप रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे लिख लेते, चलिए कि हमारा R12 कैप जो है ना वो क्या है, R12 जो कैप लिख रहे हैं वो है हमारा R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12, ठीक है ना। ये हमारा क्या यूनिट वेक्टर है, 11 में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्या चाहिए मुझे, मैंने 1 के ऊपर देख लिया, मुझे 2 के ऊपर देखना फोर्स, तो फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज बाय Q1, ठीक है। सेम वही डायग्राम है, तो इसमें क्या होगा, फोर्स में 2 पे चाहिए तो 2 1 के थ्रू, ये 1 वेक्टर फॉर्म में, ये तो है अपने पास Q1 Q2 हो गया सेम, क्योंकि दोनों अब आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, R21 हो जाएगा यहाँ पे, तब स्क्वायर
और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, हमने स्टार्ट में लिखा था, ठीक है, ये रहा। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकंड फोर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों फोर्स आ गए। तो अब ये दोनों फोर्स अगर हम चेक करेंगे ना, तो R21 को मैंने बताया था उनको, कल R12 लिख सकते, लेकिन क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो जो फोर्स जो होगा ना फाइनल हम देखें, अगर फिजिकल इसका चेक करें, तो R21 जो वेक्टर होगा वो माइनस का F12 होगा, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे क्या वेक्टर फॉर्म मैंने बता दिए। ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखता है 1 के थ्रू 2 पर या 2 के थ्रू 1 पर, तो आपको उनको दोनों मिल गए, फोर्स ऑन चार्ज 1/2 और फोर्स ऑन चार्ज 2/1। यहाँ तक हो गया, ये हमारा क्या था, वेक्टर नोटेशन था। ओके, आगे चले। अब यहाँ तक हो गया, वेक्टर नोटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब ये तो बात हुई हमारे पास दो चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस का हमने सिंपली बता दिया कि उनके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा, वेक्टर लगेगा। अब मेरे पास अगर दो से ज्यादा चार्जेस है तो, ठीक है, माना कि 3 चार्जेस है मेरे पास, ठीक है, ये कि हमको भी सिस्टम लेवल है, ठीक है। अब मेरे पास 3 चार्ज लिए मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लेते Q1 Q2 एंड Q3, ये कोई भी 3 चार्जेस है मेरे, ठीक है। अब मुझे Q1 पे फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, Q1 पर फोर्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है। वेक्टर है तो हमारा क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। चलिए, अब हमारा Q1 है, तो फोर्स Q3 पे इसके थ्रू इसके ऊपर भी लगेगा, और एक इसके थ्रू उसके ऊपर लगेगा। ओके, ये दो फोर्सेस लगेंगे, फोर्सेस के नाम लिखते हैं। अब जो 2 के थ्रू 1 पे लगेगा तो क्या लग रहा है यार, 1 पे लग रहा है, किसके थ्रू, 2 के थ्रू, F12 वेक्टर, ठीक है। अब 2 पे लग रहा है, 2 के थ्रू हो गया, 3 के थ्रू लग रहा है F13 वेक्टर, दोनों फोर्स हो गए, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, 1 2 और 1 पे वेक्टर। अब मुझे 1 2 चाहिए, तो हमें अभी अपन ने निकाल दिया ना, और 1 2 कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर, ठीक है। F12 का अगर लिखेंगे देखिए, 1 2 है Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर, या R12 का स्क्वायर हो गया, और R12 गैप हो गया। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 सेम। अब मुझे 1 में चाहिए किसके थ्रू, 3 के थ्रू, R13 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2, सॉरी, अब Q1 है हमारे पास, ये Q3 हो जाएगा, अपॉन R13 वेक्टर का स्क्वायर, ये R13 क्या, इक्वेशन नंबर 2। दोनों फोर्सेस आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, सीधा से इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगा, वेक्टर एडिशन करना है ना अपन को, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन करेंगे अपन, अब मुझे नेट फोर्स चाहिए किसके ऊपर, 1 के ऊपर, F1 के ऊपर नेट फोर्स निकाल है, ठीक है। F1 के ऊपर जो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। F12 क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 कैप प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 कैप। तो ये क्या हो गया हमारे ऊपर, टोटल नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। यहाँ पे किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें करने जैसा इतना कोई टफ, ठीक है। अभी तक तो अपन क्या है, 2 चार्ज एक्स्ट्रा दिए हैं। अब हमारे पास कितने चार्ज है, N चार्ज, 4 N चार्ज, ठीक है। कोई डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको वापस हम नेक्स्ट क्लास में वगैरह कर लेंगे, ठीक है। चलिए, N चार्जेस, अगर N चार्जेस हो गए तो अब मुझे फोर्स 1 पे चाहिए, फिर N के लिए क्या होगा, बोलते हैं बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, अपन सॉल्व में लिखते हैं, क्या करते हैं, ये सब के अंदर कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन, ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 ठीक है। Q1 सबके अंदर आएगा, चलिए Q1 को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ओके। अब क्या Q2 Q3 चेंज हो रहा है, नीचे चेंज हो रहा है, चलिए इसको फॉर्म में लिख लेते हैं, सब सभी है। आई इक्वल टू वहां से 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 की बात है नहीं, 2 से 7 तक, 10 तक क्या चेंज हो रहा है, Q N, ओके। R, अब वर्ग है ये सब में सेम, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई होगा Q I अपॉन R 1, 1 सब में सेम है, फिर I का स्क्वायर, फिर R1I का क्या, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा
फाइनल फॉर्मूला फॉर एन चार्जेस। अगर एन चार्जेस है तो उनके ऊपर जो टोटल फोर्स हमें कैलकुलेट करना है किसी एक चार्जेस पर, बाकी की बात नहीं कर रहे हम। क्या ऐसे मैंने मान लिया कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये यहाँ पे Q5 है, तो इन सब के तो मुझे इसके ऊपर फोर्स चेक करना है। ओनली Q1 के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये जो नेट फोर्स हम डिस्क्राइब करेंगे वो किस फॉर्मूले से आ जाएगा, इस फॉर्मूले से हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज वन और ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, ये हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल चार्ज सिस्टम। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो उसके लिए हमने अपना निकाल लिया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, कूलम्ब फ्लो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, कूलम्ब फ्लो को ज़्यादा टफ है नहीं, हमने सीधा सा फॉर्मूला बता दिया, F k Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, k is equal to 9 into 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू बता दी है 8.85 into 10 की पावर -11 मीटर -1 मीटर -2 एंड कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई किसी को कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या हो गया, दो फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी बता दिया, वेक्टर फॉर्म के बारे में हमने डिटेल दे दी। ठीक है, और देख लें। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ यहाँ पे ओके -11, ठीक है ना, 8.85 into 10 की पावर -11 आ रही है। ये क्या था, -12 था, ठीक है, क्या था, -12, यहाँ पे क्या लगेगा, -12, ओके, -12। और ठीक है, और कोई किसी को कोई डाउट, हमने वेक्टर फॉर्म बता दिया। ठीक है, फोर्स एंड चार्ज Q1 Q2 दोनों बता दिए। नेक्स्ट हमने उसका मोर देन टू चार्जेस बता दिया। ठीक है, तो हेडिंग दे दे अगर यहाँ पे मल्टीपल चार्ज सिस्टम। ठीक है, ये हमारी इसकी हेडिंग है। ओके, हमने दोनों फोर्सेस बता दिए, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट हमने उसका वेक्टर फॉर्मूला लिख लिया। ओके, तो आज के लिए हमारे यहाँ के इतना ही। ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।